रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सवाल है 2 साल की बच्ची की कमीज़ और शलवार की कटिंग बता दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक अखबार ले लें, कागज़ ले लें। ये देखिए मेरे पास एक ये कागज़ है, ये मैंने रजिस्टर से उतारा है। ठीक है, इस कागज़ की जो चौड़ाई है वो यहाँ से मैंने ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ से रखी है। तो एक पीस हम यहाँ से लेंगे और एक पीस हम यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले लेंथ को पैमाइश करना है। तो 2 साल की बच्ची की जो लेंथ है, कमीज़ की लेंथ, फ्रॉक की लेंथ की बात हम नहीं कर रहे आज। कमीज़ की जो लेंथ है वो आपने रखनी है 15 इंच। ठीक है, ये 13.5 इंच आपने इसको तैयार करना है। 2 साल की बच्ची की जो शर्ट आपने सिलाई करनी है 13.5 इंच को तैयार करना है। लेकिन मैं इसको ये 2 से 2.5 इंच में थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हम अगर तुरपाई बनानी है या फोल्डिंग बनानी है तो थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हम लेंथ के लिए लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब ये मेरी लंबाई वाली साइड है। अब ये एक फ्रंट का पीस है, बैक का पीस हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन पहले हम फ्रंट के पीस को कटिंग कर लेते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 12 इंच। ठीक है, अगर आपकी जो बच्ची है वो थोड़ी स्मार्ट है तो फिर आपने इसकी चौड़ाई जो है वो इतनी ही लेनी है। लेकिन अगर हेल्दी है या नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए भी यही साइज़ है, लेकिन अगर हेल्दी है तो फिर आप उसे 13 इंच भी कर सकती हैं। ठीक है, वैसे ये परफेक्ट साइज़ है 12 इंच। तो मैं अब यहाँ से एक कट लगा रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इस पीस को उतार लेते हैं। ये फ्रंट का पीस है, बैक का पीस मैं दूसरी साइड से लूँगी। आपने, अगर आपके पास कोई फ्रॉक है या कोई शर्ट वगैरह आपके पास मौजूद है 2 साल की बच्ची के लिए, तो फिर आपने मेजरमेंट अपने हिसाब से ही रखनी है। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है और आप 2 साल की बच्ची का कमीज़ और शलवार स्टिच करना चाह रही हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट साइज़ है। ठीक है, तो ये मैं अब इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये जो कट लगाया हुआ है, इस कट के साथ ही मैं इसे कटिंग करूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा इसे हम साइड पे कर देते हैं। तो देखिए ये मेरा फ्रंट का एक पीस मैंने उतारा है, ये कमीज़ की लेंथ है। तो दूसरे पीस को हम यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं ये जो एक्स्ट्रा कागज़ इसे मैं निकाल रही हूँ। आप किसी अखबार पर सबसे पहले इसे ट्राई कर लें अगर आप अभी न्यू सीख रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो फिर ये परफेक्ट साइज़ है, आप इसे डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकती हैं। लेकिन कुछ बच्चों की हाइट जो है वो नॉर्मल होती है, कुछ बच्चे जो है वो हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जो लेंथ है ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आपको बताया, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो फिर आप इसे 1 से 1.5 इंच कम भी कर सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी सिलाई का मार्जिन भी हमने रखना है और तुरपाई के लिए भी हमने इसे नीचे से करना है। तो अब ये फ्रंट और बैक के 2 पीसेज हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इंची टेप को आपने ऐसे रखना है इस तरीके से, और 4.5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 4.5 इंच मैंने इसका तीरा लिया है और 4.5 इंच ही हम इसका आर्म होल भी लेंगे। इस तरीके से आपने एक चौरस जो है वो डिब्बा बना लेना है और यहाँ से आपने इसको गुलाई देनी है। ठीक है, बहुत ही डिटेल के साथ मैं अपने सिलाई कोर्स की वीडियो में कटिंग जो है वो बता चुकी हूँ। अगर मेरी किसी बहन को कोई मसला हो कटिंग में तो आप वहाँ से देख सकती हैं। तो देखें अब ये आर्म होल जो है मैंने इसको कट कर लिया। अब मुझे ये थोड़ा सा कम भी लग रहा है तो मैं हल्का सा आधा इंच में इसे और कट कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ से इसको फिटिंग को पैमाइश कर लेना है। ठीक है, 5.5 इंच में इसे यहाँ से रख रही हूँ इस हिस्से से। ठीक है, चेस्ट के पास से, सीने के पास से, और उसके बाद
3.5 इंच पर हमने इसकी गुलाई जो हम फिटिंग की बनाते हैं वो यहाँ से हमने बनानी है और 4 इंच इसे सेंटर से रखना है। ये जो मैं आपको साइज़ बता रही हूँ ये नॉर्मल साइज़ बता रही हूँ, लेकिन अगर आपका बेबी हेल्दी है तो फिटिंग आपने अपने हिसाब से ही उसको लगानी है। और 8 इंच आपने इसको यहाँ से लेना है, जो इसके हमने फिटिंग की लंबाई रखनी है और चौक बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि जो छोटी छोटी हम शर्ट सिलाई करते हैं कुर्ती टाइप, उनके जो चौक है वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, नॉर्मल ही होते हैं। लेकिन देखें अब जैसे मैंने, अगर आप इसके साथ ये जो मैं शर्ट कटिंग कर रही हूँ पटियाला शलवार बनाएं या टुलप बनाएं या फिर समोसा शलवार बनाएं तो फिर आप इसके चौक जो है वो थोड़े छोटे भी कर सकती हैं। फिर आप, मैंने जैसे 8 इंच लिए हैं, ये शर्ट का साइज़ है, तो फिर आप इसे आधा इंच कम कर लें, 7.5 इंच रख लें, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ऐसे पैमाइश करना है, तो यहाँ से ये 5.5 इंच ही आपने इसको रखना है। बस ये जो हल्का सा मेरे पास बचा है यहाँ पर आप तुरपाई बना लें चौक के लिए, या फिर आप इसको पाइपिंग भी लगा सकती हैं या लैस भी लगा सकती हैं, ठीक है। अब ये 1.5 से 2 इंच इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो हमारे हल्के से चौक जो है वो यहाँ से बन जाएंगे। बस ज़्यादा चौक आपने नहीं बनाने, क्योंकि छोटे छोटे बेबीज़ के लिए चौक जो है वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए ज़रा से बस आपने इसको यहाँ से चौक इसलिए बनाने हैं ताकि कमीज़ जो है वो उठने बैठने में तंगी ना हो आपको। तो ये देखें अब मैं इसको ऐसे फिटिंग को कट कर रही हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको इसको ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है वो शर्ट कटिंग हुई है, ठीक है। अब इतना इतना हमने इसको तुरपाई में फोल्ड करना है और सिलाई के लिए ऊपर से जो मार्जिन हमने लिया वो जाएगा। तो ये हमारी जो है तकरीबन 15 या 14 इंच भी तैयार या 15 इंच भी तैयार, आपने अपनी बेबी के हिसाब से ही लेंथ को रखना है, ठीक है। तो देखें अब अगर इसको मैंने ऐसे, ये ऊपर से मैं सिलाई के लिए ले रही हूँ और यहाँ से, तो ये 13 इंच जो है वो तैयार बनता है। फिर भी मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि लेंथ आपने पैमाइश कर लेनी है अपनी बेबी के हिसाब से। ये वैसे ये परफेक्ट साइज़ है, लेकिन कुछ बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी लेंथ जो है वो ठीक होती है। तो अब ये कमीज़ जो है वो कटिंग हो चुका है, शर्ट की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। तो अब हम शलवार की तरफ चलते हैं। तो शलवार को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो बेबी की शलवार की लेंथ है वो कितनी है। लेकिन अगर आप, चूँकि अब आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आपने सिर्फ 12 इंच जो है वो शलवार को तैयार कर लेना है, ठीक है। ये परफेक्ट साइज़ है 2 साल की बच्ची के लिए। तो आपने क्या करना है, इसे 14 इंच लेना है, ठीक है, सिलाई के लिए और नेफे के लिए। तो मैं यहाँ से 14 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और बाकी ये जो एक्स्ट्रा इसे मैं कट कर रही हूँ। ये मैंने एक साइड का पीस लिया है, ठीक है। दूसरी साइड का पीस आपने इसके ऊपर रख लेना है जब आप कपड़े को कटिंग करेंगी। तो देखें इसको ऐसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो अब इसका घेर जो है वो यहाँ से पैमाइश करते हैं। इसका घेर तकरीबन बनता है 6.5 इंच, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट घेर है। लेकिन अगर आपका बेबी हेल्दी है तो फिर आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं, 8 इंच तक भी कर सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। तो अब आपने क्या करना है, इस हिस्से से आपने आसन को पैमाइश कर लेना है। तो आसन जो है मैं इसका 8 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से हमने अभी नेफा भी इसका तैयार करना है। और पांचा जो है वो मैं यहाँ से 4 इंच ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं, ये बिल्कुल आपने इतना ही रखना है। अगर आप थोड़ा खुला करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन तंग आपने नहीं करना। अगर आप इसे तंग करेंगी, क्योंकि अभी सिलाई भी हमने इसमें से लेनी है, तो फिर आपको ये तंग लगेगा, ठीक है। ये देखें अब ये शलवार का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है जो मैंने आपको बता दिया है। पांचा भी इतना ही रखना है, लेकिन अगर आप खुला थोड़ा पसंद करती हैं तो फिर थोड़ा इंची एक आधा बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर आपने, जैसे अब फिट ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं, तो आप बस 1-1 पाँव की सिलाई ले लें और ये जो है डंडी की सिलाई आप इस तरीके से लगा लें। ऊपर से जब आप नेफा बनाएंगी तो ये ऐसे हमारा नेफा बनेगा और ये आसन का साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ढेर सारी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।